तो दोस्तों मैं हूं आपका होस्ट राहुल, एक नई वीडियो लेके आपके सामने फिर से हाजिर हूं। आज की जो हमारी वीडियो है वो वीडियो है टीवीएस अपाची RTR 200 4V वर्सेस बजाज पल्सर N250। तो दोनों मोटरसाइकिल के अंदर आज हम लोग लेकर आने वाले कंपेयर 30,000 आप दोनों मोटरसाइकिल पे कर देना ऐड बिकॉज ऑफ इंश्योरेंस और RTO की वजह से। तो अपाची की अगर मैं एक्स शोरूम की बात करूँ तो 1.47 लाख रुपीस की आपको अपाची पड़ेगी और वहीं पे आपको N250 जो पड़ेगी वो पड़ेगी 1.50 लाख रुपीस की पड़ जाएगी। ओवरऑल देखा जाए तो दोनों मोटरसाइकिल के अंदर सिर्फ आपको 3,000 रुपये का फर्क मिलता है। तो 3,000 रुपये में देखते हैं हमें क्या क्या चीज़ें बेनिफिट मिलने वाली कि इन दोनों मोटरसाइकिल में से कौन सी मोटरसाइकिल को हमें पिक करना चाहिए। सबसे पहले बात करी जाए तो अपाची 200 के अंदर आपको जो इंजन मिलेगा वो मिलेगा 197.75 सीसी का सिंगल सिलेंडर ऑयल कूल 4 स्ट्रोक 4 वॉल्व FI आपको इसके अंदर इंजन मिल जाएगा। मैक्सिमम पावर जो निकाल के देगी वो निकाल के देगी 20.82 PS एट 9,000 RPM पर, और जो मैक्सिमम टॉर्क निकाल के देगी वो निकाल के देगी 17.25 न्यूटन मीटर एट 7,500 RPM पर। BS6 कंप्लाइंट 2 का इंजन मिल जाएगा। 66 mm का बोर मिलेगा। स्ट्रोक जो मिलेगा 57.8 mm का स्ट्रोक आपको इसमें मिल जाएगा। वहीं पे हम N250 की बात करते हैं। N250 के अंदर आपको जो इंजन मिलेगा वो मिलेगा 149 सीसी का सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक 2 वॉल्व ऑयल कूल्ड FI आपको इसके अंदर इंजन मिल जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको जो वॉल्व मिलने वाले वो आपको 2 वॉल्व का इंजन मिल जाएगा। मैक्सिमम पावर जो निकाल के देगा वो निकाल के देगा 24.5 PS एट 8,750 RPM पर। जो मैक्सिमम टॉर्क निकालेगा वो निकालेगा 21.5 न्यूटन मीटर एट 6,500 RPM पर। BS6 कंप्लाइंट 2 का इंजन आपको इसमें मिल जाएगा। इंजन की प्लेसमेंट की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको एक में 197 सीसी का इंजन मिल रहा है और वहीं पे दूसरे में जो मिलेगा 249 सीसी का आपको इसके अंदर इंजन मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो इंजन जो है बड़ा मिलेगा वो आपको N250 में मिल जाएगा। पावर भी आपको ज़्यादा जो है N250 में मिलेगी और जो टॉर्क भी है वो भी आपको ज़्यादा N250 में मिल जाएगी। लेकिन जो आपको पता है कि मैंने पहले बताया था कि इसके अंदर आपको 2 वॉल्व का इंजन मिलने वाला है, तो यहाँ पे जो है ना तो 4 वॉल्व का इंजन का थोड़ा सा कमाल रहता है। वहीं पे अगर मैं दोनों मोटरसाइकिल के अंदर आपको चेन ड्राइव मिल जाएगी और दोनों मोटरसाइकिल BS6 कंप्लाइंट 2 इंजन के साथ आपको मिल जाएगी। ब्रेकिंग सिस्टम की बात करी जाए तो दोनों मोटरसाइकिल के अंदर आपको डुअल चैनल ABS डुअल डिस्क ब्रेक आपको इसमें मिल जाएगी। माइलेज की अगर मैं बात करूँ तो अपाची आपको माइलेज जो निकाल के देगी वो 40 की माइलेज आपको निकाल के दे देगी। डिपेंड करता है बाकी आपकी राइडिंग स्किल के ऊपर, आप किस तरीके से बाइक को जो है वो राइड करते हो। N250 जो आपको माइलेज निकाल के दे देगी वो आपको 37 का माइलेज निकाल के देगी। अब मैं बताऊंगा क्यों निकाल के देंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो नेक्स्ट अगर हम पॉइंट की बात करें तो टायर्स के बाद तो 90/90 का फ्रंट टायर आपको अपाची में मिलेगा। रियल टायर आपको 130/70 का रियल टायर मिल जाएगा 17 इंच के अलॉय व्हील्स के साथ। N250 के अंदर आपको जो फ्रंट टायर मिलेगा 100/80 का फ्रंट टायर मिलेगा और जो रियल टायर मिलेगा वो आपको 130/70 का रियल टायर मिल जाएगा 17 इंच के अलॉय व्हील्स के साथ। यहाँ पे अगर फ्रंट टायर की बात करें तो फ्रंट टायर जो आपको ज़्यादा मिलने वाला है वो आपको N250 मिल जाएगा। तो यहाँ पे अगर कॉर्नरिंग की बात करी जाए तो दोनों बराबर ही रहने वाली है, ऐसा कोई 19-20 का ही फर्क रहेगा, इससे ज़्यादा फर्क नहीं रहने वाला है। बिल्कुल आप कंफर्टेबल होके कॉर्नरिंग वगैरह इसमें कर सकते हो। दोनों मोटरसाइकिल के अंदर आपको ट्यूबलेस टायर मिल जाएगी। अपाची के अंदर आपको रेडियल टायर मिलेगी, लेकिन N250 के अंदर आपको नॉर्मल टायर मिल जाएंगे। दोनों ही मोटरसाइकिल के अंदर आपको अलॉय व्हील्स मिल जाएंगे। अपाची के अलॉय व्हील्स की बात करूँ तो अपाची का अलॉय व्हील्स जो है वो पर्सनली मुझे थोड़ा सा उसका डिज़ाइन अच्छा लगता है। बाकी N250 का भी अलॉय व्हील्स का डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है। बाकी डिपेंड आप लोग के ऊपर करता है कि किसका आपको डिज़ाइन अच्छा लगता है। यहीं पे अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो इसके अंदर आपको डायमेंशंस की बात करते हैं तो सीट हाइट आपको अपाची में मिलेगी 800 mm की सीट हाइट मिलेगी और N250 के अंदर आपको 795 mm की सीट हाइट मिल जाएगी। व्हील बेस की अगर बात करो तो 1353 mm का व्हील बेस आपको अपाची में मिलेगा। 1351 mm का व्हील बेस जो है वो आपको N250 में मिल जाएगा। तो व्हील बेस के मामले अपाची अपनी विन करती है। ग्राउंड क्लियरेंस की अगर मैं बात करूँ तो 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस आपको अपाची में मिलेगा और वहीं पे N250 के अंदर आपको 165 mm का ग्राउंड क्लियरेंस इसमें मिल जाएगा। अपाची के अंदर आपको 12 लीटर का पेट्रोल टैंक मिलेगा। N250 के अंदर आपको 14 लीटर का पेट्रोल टैंक मिल जाएगा। तो 2 लीटर्स में दोनों मोटरसाइकिल से माइनस कर लूँ तो 10 लीटर्स का आपको अपाची में मिलेगा और N250 के अंदर आपको 12 लीटर का पेट्रोल टैंक मिल जाएगा। कर्व वेट की अगर मैं बात करूँ तो अपाची का जो कर्व वेट है वो 152 kg का कर्व वेट मिलेगा। वहीं पे आपको N250 का जो कर्व वेट मिलेगा वो 162 kg का कर्व वेट मिल जाएगा। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, इसी वजह से जो N250 वो आपको माइलेज थोड़ा सा कम निकाल के देगी। और क्योंकि देखो सीधी बात है, देखा 10 किलो का फ़र्क है तो भाई 10 किलो के फ़र्क में आपको माइलेज तो खैर कम थोड़ा सा मिलेगा ही। दोनों मोटरसाइकिल के अंदर LED टेल लाइट मिल जाएगी। फ्रंट डिस्क ब्रेक की बात करें तो अपाची में 270 mm का फ्रंट डिस्क ब्रेक मिलेगा। जो रियल डिस्क ब्रेक मिलेगा 240 mm का रियल डिस्क ब्रेक आपको इसमें मिल जाएगा। अपाची के अंदर आपको पैडल डिस्क ब्रेक मिलेंगे और वहीं पे अगर मैं
N250 के अंदर बात करी जाए तो नॉर्मल डिस्क वाले आपको डिस्क ब्रेक मिलेगा, 300 mm का फ्रंट डिस्क ब्रेक होगा और जो रियल डिस्क ब्रेक है वो 230 mm का रियल डिस्क ब्रेक आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों ब्रेकिंग के सिस्टम की बात करें तो दोनों ही मोटरसाइकिल सेम ही ब्रेकिंग सिस्टम निकाल के देती है, क्योंकि अपाची क्या है, देखो बड़ा आपको डिस्क ब्रेक जो है वो आपको N250 में मिल रहा है, लेकिन पेडल डिस्क ब्रेक आपको अपाची में मिल रहा है। तो इलेक्ट्रिकल फीचर्स की बात करी जाए तो आप लोग बताना कि इलेक्ट्रिकल पार्ट्स में के मतलब फीचर्स के अकॉर्डिंग कौन सी बेस्ट होने वाली है। तो TVS के अंदर आपको स्मार्ट एक्स कनेक्टिविटी मिल जाएगी, GTT टेक्नोलॉजी मिल जाएगी, पावर टू वेट रेशियो अपाची का काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। अपाची के अंदर आपको मोड्स मिल जाएंगे, अर्बन मोड, रेन मोड और स्पोर्ट्स मोड आपको मिल जाएगा। स्पोर्ट्स मोड की आपको मैंने बता दिया है, ठीक है। और वहीं पे अगर देखा जाए तो जो लीवर है वो आपको एडजस्टेबल लीवर आपको अपाची में मिल जाएंगे, ठीक है। और रेसिंग डायनामिक आपको अपाची में मिल जाएंगी। वहीं पे अगर आपकी बाइक क्रैश होती है तो ऑटोमेटिकली पावर कट ऑफ कर देगी इसके अंदर। वहीं पे अगर मैं N250 की बात करूँ तो N250 के अंदर आपको गियर पोजीशन इंडिकेटर मिल जाएगा, FI आपको इसके अंदर मिल जाएगा, रेंज इंडिकेटर दे देगी, यानी ये जो मोटरसाइकिल आपको बता देगी कितनी किलोमीटर आपकी माइलेज भी बता देगी, कितने का माइलेज दे रही है, और डिस्टेंस टू MPT भी बता देगी। तो ये चीज़ मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है कि हमें एक अंदाज़ा हो जाए हाँ भाई हमारी मोटरसाइकिल जो है इतना दूर और चलेगी और हमें मतलब पेट्रोल अब डलवा लेना चाहिए इसके अंदर। वहीं पे कॉल SMS अलर्ट के बारे में आपको अपाची बता देगी, USB चार्जिंग आपको N250 में मिल जाएगी। वहीं पे अगर पायलट लाइट देखी जाए तो आपको अपाची में मिल जाएगी। दोनों ही मोटरसाइकिल के अंदर टेल लाइट आपको LED मिलने वाली है, फ्रंट हेडलाइट जो है वो आपको फ्रंट के अंदर आपको DRS मिल जाएंगी, ठीक है। और प्रोजेक्टर हेडलाइट जो है वो आपको N250 में मिल जाएगी। दोनों ही मोटरसाइकिल के अंदर डुअल चैनल ABS है। दोनों ही मोटरसाइकिल जो है नेकेड स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल है। बॉडी ग्राफिक बाकी आप लोग देखना डिज़ाइन के मुकाबले में आपको कौन सी डिज़ाइन में अच्छी लगती है। सेल्फ स्टार्ट दोनों ही में मिलेगा, स्पीड से दोनों मोटरसाइकिल के अंदर मिल जाएगी। दोनों मोटरसाइकिल में डिजिटल मीटर कंसोल मिल जाएगा। N250 के अंदर आपको एनालॉग प्लस डिजिटल मीटर कंसोल मिलने वाला है। तो आप लोगों को पता है जो पल्सर है वो भैया अपना RPM वाला स्टाइल हटा दी है, जो कि पर्सनली मुझे भी काफ़ी अच्छा लगता है, देखने में काफ़ी प्यारा लगता है वो, ठीक है। दोनों ही मोटरसाइकिल के अंदर आपको क्लॉक्स मिल जाएगी, लो फ्यूल वार्निंग की लाइट आपको दोनों में मिल जाएगी। ये चीज़ मुझे अपाची में अच्छी लगी, रेंज नहीं बता रही लेकिन लो फ्यूल का इंडिकेटर आपको दे देगी, तो ये चीज़ अच्छी लगी मेरे को। दोनों मोटरसाइकिल के अंदर आपको ऑयल कूल्ड मिल जाएगा। ओवरऑल अगर देखा जाए तो इन दोनों मोटरसाइकिल में से कौन सी मोटरसाइकिल जो है वो बेहतरीन होने वाली है। देखो दोनों ही मोटरसाइकिल के अंदर क्या है ना, आपको सिर्फ 3000 रुपीज़ का फ़र्क है। तो पावर और पिकअप की अगर मैं बात करूँ ना तो यहाँ पे हमारी N250 विन कर जाती है। और दोनों ही मोटरसाइकिल के अंदर आपको 5 स्पीड गियर बॉक्स मिलता है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू मी, जहाँ तक मेरे को लगता है, जहाँ तक मुझे बाइक चलाने का एक्सपीरियंस भी है, तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि दोनों मोटरसाइकिल ना सेम ही टक्कर पर रहने वाली है। क्यों, इसका रीज़न क्या है, क्योंकि सबसे पहले N250 का अगर मैं कर्व वेट की बात करूँ तो 10 kg का फ़र्क है। अपाची 10 kg जो है वो हल्की है, लेकिन N250 जो है 10 kg ज़्यादा है। तो वहाँ पे जो पावर का जो फ़र्क आएगा ना, पावर और टॉर्क का जो फ़र्क आएगा वो ऑलमोस्ट सेम ही हो जाएगा। अगर N250 मान के चलो सेम ही वेट की होती ना तो एक अलग ही मज़ा आने वाला था, तो वहाँ पे आपका एक अलग ही मज़ा आता। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हो गया गड़बड़, वेट इसका मोटरसाइकिल का ज़्यादा है। तो अगर देखा जाए तो अगर आप मुझसे पूछते हो कि दोनों मोटरसाइकिल में से कौन सी मोटरसाइकिल को परचेस करना चाहिए, तो सबसे पहले अगर मैं आप लोगों को बताऊं इलेक्ट्रिकल फीचर्स की अगर मैं बात करूँ तो भाई मैं अपाची को चूज़ करूँगा। लेकिन अगर मैं इंजन की बात करूँ तो इंजन की तरफ से ना मैं एक बारी को वैसे तो दोनों ही मैं चॉइस करता हूँ, लेकिन अगर जिस हिसाब से मैंने आपको पावर और टॉर्क बताया तो उस हिसाब से हमारी जो है वो N250 जो है वो विन करती है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए ना तो दोनों मोटरसाइकिल अपने अपनी जगह पे यार बेहतरीन है। अब इन दोनों मोटरसाइकिल्स में मैं तो कंफ्यूज हूँ, आप लोग भी बताना कि आप लोगों को कौन सी मोटरसाइकिल पसंद है। लेकिन अगर पर्सनली कोई मुझसे पूछता है कि मैं इन दोनों में से कौन सी लूँगा तो मैं अपाची की तरफ जाऊँगा, क्योंकि अपाची के अंदर जो है ना मेरे को मोड जो मिल रहा है मैं वो मोड्स का फ़ायदा उठाऊँगा। और मैं अभी भी मेरे पास अपाची 160 है, मैं उसमें भी मोड्स का जो फंक्शन है ना उसको मैं उठाता हूँ, तो वो मेरे को ना काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन लगे। तो अगर मेरे पास होती अपाची 200 भी तो वहाँ पे भी मैं ना मोड्स का फ़ायदा उठाता। तो यहाँ पे जो है ना मैं पर्सनली अगर बोलूँ तो अपाची जो है वो पर्सनली मेरे लिए मुझे एक बेहतरीन मशीन लगती है इन दोनों मोटरसाइकिल में से। अगर मुझे ऑप्शन में मिले तो यहाँ पे मैं इसको पिक करूँगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात बताई जाए तो कि देखो ऑफ रोडिंग वगैरह करनी है, आप लोग को ऑफ रोडिंग के लिए एक मोटरसाइकिल चाहिए, तो वहाँ पे ना आप ऑफ रोडिंग के लिए भी आपको अपाची बेस्ट होने वाली है। क्यों, क्योंकि ग्राउंड क्लियरेंस आपको ज़्यादा मिल रही है। तो ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा होने की वजह से कि आप आराम से उबड़ खाबड़ रास्ते में कहीं भी चला लो, आपकी जो बैली है, जो इंजन बैली है वहाँ पे कहीं भी टच नहीं होने वाली है। तो यहाँ पे हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन चीज़ मिलेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अगर मैं बताऊँ तो अपाची की एक मेरे को खास चीज़ क्या लगी, जो अंडर बैली इसके अंदर बनाई काफ़ी फ्लेक्सिबल प्लास्टिक की बनाई है, हार्ड प्लास्टिक की नहीं मतलब फ्लेक्सिबल की बनाई। तो उससे क्या कल को कुछ एकदम से लगता भी नहीं, एकदम झटके से कोई भी चीज़ लग भी जाती तो वो ब्रेक नहीं होगा क्योंकि फ्लेक्सिबल है, ठीक है। लेकिन एक इसकी दिक्कत भी है। वो दिक्कत क्या है, कभी कभी ना आपको खुद ही फील होगा कि यार ना जो नीचे का बैली पैन है ना वो हिल रहा है, लेकिन कंपनी ने इसको ना एक ऐसी तरीके में बना के रखा है कि जानबूझ के उसको सॉफ्ट दिया ताकि इसकी वजह से क्या है ना
कि हमारी जो बेली बैंड है ना वो जल्दी टूटे ना। तो यहाँ पे मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। बहुत बारीकी वाली बात है, मैंने आप लोगों को बता दी है, क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे से भी पूछते हैं कि यार हमारी में दिक्कत आती है कि भाई हिल रहा है। तो यहाँ पे ये चीज़ अपनी बेहतरीन होने वाली। तो आई होप आप लोगों को पता चल गया होगा कि इन दोनों में से कौन सी मोटरसाइकिल बेस्ट है। तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने हमारे दो चैनल आरके ऑटो सर्विस और मॉडिफाई बाइक, दोनों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो ओके बाय।